अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CBN स्पोर्ट्स और मैं हूं अदनान शाहिद। साल 2026 के आधा साल जो है वो गुजर चुका है और इस साल ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी कैसी रही, ग्रीन शर्ट्स ने इस साल कितने मैचेस जीते, कितने हारे, आज के शो में हम इसी पर ही बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमेशा की तरह सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान यूसुफजई साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये मुझे बताइएगा कि साल 2026 का आधा साल गुजर चुका है, ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी कैसी रही? बहुत शुक्रिया अदनान। यकीनन ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है और बहुत सारे शायकीन क्रिकेट जो है वो इस सोच में है कि आधा साल गुजरने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो क्या रही। और ये भी एक सवाल है कि पिछले 6 माह में क्या कारकर्दगी रही और अगले 6 माह में पाकिस्तान ने क्या क्या मैचेस खेलने हैं, क्या क्या सीरीज़ खेलनी है, पाकिस्तान ने कहीं जाना है या किसी टीम ने पाकिस्तान आना है। तो आज की वीडियो में हम इसी के हवाले से बात करेंगे। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो साल 2026 के जो पहले 6 महीने गुजरे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कुछ मिले जुले नताइज लेकर आए हैं। यानी ये नताइज जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये लिटरली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में है, इसलिए कि एक फॉर्मेट में हम ज़ीरो हैं कंप्लीट, एक फॉर्मेट में हम बहुत अच्छे हैं कम्प्लीटली, और तीसरा जो फॉर्मेट है उसमें हम बैलेंस है। यानी एक इंतहा एक तरफ है, दूसरी तरफ है और एक सेंटर में है। तो 3 मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में टेस्ट, वनडे और T20 के हवाले से हम बात करें। अगर हम मजमूई तौर पर टोटली बात करें तो साल 2026 के पहले 6 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टोटल इंटरनेशनल जो मैचेस खेले हैं वो 20 हैं। इसमें से ग्रीन शर्ट्स ने 11 जीते हैं, 8 में उसको शिकस्त हुई है और एक मैच ऐसा था कि जो बेनतीजा रहा है। अब अगर हम इसको वैसे अगर देखें टोटली जो मैचेस थे उसके हिसाब से अगर देखें तो पाकिस्तान की जीत का तनासब बेहतर है, लेकिन फिर जब हम इसको डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के हवाले से तो फिर असल सूरत हाल नज़र आती है कि सिलसिला क्या बना है। जब हम बात करते हैं, डिवाइड करते हैं इन तमाम मैचेस को, तो जो टेस्ट मैचेस हमने साल 2026 में खेले हैं सिर्फ 2 खेले हैं। हालांकि ICC की जो टेस्ट चैम्पियनशिप चल रही है 2025-27 उसमें बहुत सारी टीमें 8-8, 9-9, 10-10 मैचेस खेल चुकी हैं, लेकिन वाहिद पाकिस्तान टीम है कि जिसने 4 मैचेस, कुछ ने इससे भी कम खेले हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने उन 4 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 1 जीता है और 3 मैचेस में उसको शिकस्त हुई है। अगर हम सिर्फ 2026 को फोकस करें तो पाकिस्तान ने सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं और वो भी बांग्लादेश जाकर, बांग्लादेश की सरजमीन पर। और 2024 में आपको याद होगा कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी और यहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली गई थी और पहली मरतबा बांग्लादेश ने न सिर्फ टेस्ट मैच पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जीता था तारीख़ में, बल्कि सीरीज़ भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जीती थी। अच्छा, 2026 में यही रेप्लिका हम देखते हैं, एक बार फिर से ये चीज़ दोहराई गई है और इस मरतबा बांग्लादेश ने तारीख़ में पहली मरतबा अपनी सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान टीम को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में वाइट वॉश किया है। ये यकीनन एक सोच का मकाम है। देखें, टेस्ट क्रिकेट जो है वो बुनियादी तौर पर असल फॉर्मेट समझा जाता है क्रिकेट का। हमारी T20 में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वनडे में हमारी बैलेंस है, लेकिन टेस्ट में हम बहुत ज़्यादा कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बहरहाल अगर वनडे मैचेस की बात करें तो साल 2026 के इब्तदाई 6 महीने में हमने 6 वनडे मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, मामला बराबर का है। अब अगर हम बात करें तो इसी साल 2026 में T20 वर्ल्ड कप भी हुआ है, इसमें पाकिस्तान ने 7 मैचेस खेले हैं। उन 7 मैचेस में पाकिस्तान ने 4 मैचेस जीते हैं, 2 में उससे शिकस्त हुई है और एक मैच ऐसा था जो कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, जो कि बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका। अब अगर हम बात करें वनडे मैचेस की तो वनडे मैचेस में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीती है, इसी तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ हारी है। अब आप देखें कि 2 अलग अलग डायमेंशंस हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया एक बहुत तगड़ी टीम है, उससे हमने सीरीज़ जीती है, और बांग्लादेश कहा जाता है कि एक कदरे पाकिस्तान के मुकाबले में नातजुर्बाकार टीम है, उससे हमने सीरीज़ हारी है। यानी दोनों इंतहाएँ आपको नज़र आएंगी, पीक पर नज़र आती हैं। हारने के हवाले से भी हम खुद कफील हैं और जीतने के हवाले से भी हम हैरत अंगेज़ परफॉर्मेंस करती हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया की टीम को हमने मुसलसल तीसरी मरतबा वनडे जो है सीरीज़ में शिकस्त दी है। आप देखें 2022 में हमने रिजवान की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज़ हराई, फिर 2024 में हमने बाबर आजम की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराई, 2026 में हमने शाहीन अफरीदी की क़यादत में वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जीती है। ये भी एक दिलचस्प बात है कि एशिया में पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिसने बैक टू बैक 3 मरतबा ऑस्ट्रेलिया को जो है वो सीरीज़ हराई है। अब अगर हम बात करें T20 मैचेस की
तो जो इसमें चूँकि वर्ल्ड कप भी हुआ है और उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कदरे कम से कम 2024 के मुकाबले में तो बहुत बेहतर इसलिए थी कि हमने तो 2024 में तो हम पहले ही राउंड में बाहर हो गए थे, ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। यहाँ पर हम जो है तकरीबन सुपर 8 तक पहुँचे हैं। इसमें पाकिस्तान ने यूएसए से मैच जीता है, नमीबिया से मैच जीता है, नीदरलैंड से मैच जीता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो हारे हैं मैचेस वो इंग्लैंड से हारे हैं, इसी तरह से इंडिया से हमें शिकस्त हुई है और सुपर 8 तक हम पहुँचे 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। तो वहाँ पर सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त खाकर हमारा T20 वर्ल्ड कप का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। अब अगर हम बात करें T20 के फॉर्मेट की, तो इसमें हमारी सूरत हाल क्यों बेहतर है? देखिए, एक तो ये मुख्तसर फॉर्मेट है, फिर हमारे पास इसमें जो खिलाड़ी हैं वो कदरे बेहतर हैं। वनडे का फॉर्मेट थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगता है, थोड़ा सा ज़्यादा सब्र व तहम्मुल मांगता है, और T20 ज़रा सा वो हम जैसे कहते हैं मार धाड़ वाला फॉर्मेट है। अच्छा, टेस्ट को अगर हम देखें तो वो उससे भी ज़्यादा जो सिलसिला है उसमें सब्र व तहम्मुल का, वो उसमें भी ज़्यादा मज़ीद चाहिए होता है। लेकिन बहरहाल अगर हम देखें तो इतने बुरे नताइज नहीं हैं। लेकिन अगर टेस्ट की फॉर्मेट की हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान ICC जो टेस्ट चैम्पियनशिप है उसमें हम इस वक्त आखिरी नंबर पर हैं, यानी 90 नंबर पर है। ICC टेस्ट चैम्पियनशिप जो है 2025-27 का जो 3 साल का सर्कल है, इस साइकिल में हमने 4 मैचेस खेले हैं। मैंने आपको बताया कि हमने 1 जीता है, 3 हारे हैं, और इसमें हम 90 पोजीशन पर हैं। इसमें 9 टीमें टोटल हैं और हम सबसे आखिर में इन्हीं 90 पोजीशन के ऊपर हैं, तो बाकी टीमें हमसे बहुत ऊपर हैं। अब हमारे पास जो सूरत हाल बनती है वो हम देखेंगे कि ये 6 महीने तो गुजर चुके हैं, तब आने वाले 6 महीने में हमने क्या परफॉर्म करना है उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, आपने तो सारा कुछ तफसीली से बता दिया है। अगर टेस्ट मैच की बात करें, टेस्ट स्क्वाड की बात करें, तो हमारा टेस्ट स्क्वाड जो है या जो टेस्ट मैचेस हैं वो भी एक तो कम है। दूसरा, जो वनडेज़ की बात करें तो वनडे में भी उस तरह परफॉर्मेंस हमारी नहीं है। T20 की अगर बात करें तो T20 में भी बस 50-50 किस्सा चल रहा है, मार दाड़ में। असल गलती कहाँ पे देखते हैं? 3 स्क्वाड्स हैं, 3 चीज़ें हैं। हम देखते हैं कि जो T20 का जो स्क्वाड का प्लेयर है वो टेस्ट खेल रहा है, टेस्ट का जो स्क्वाड का प्लेयर है वो आपका T20 खेल रहा है। तो कहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ से मिसकैरेज हो रहा है? देखिए, जो आपने सवाल किया है अदनान, उसी सवाल में आपका जवाब है। जो बंदा जिस फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है वो उस फॉर्मेट में मौजूद नहीं है। अब अगर आप इसको देखें तो टेस्ट मैच जब हमारा बांग्लादेश के साथ हमने सीरीज़ खेली, उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया आपको पता है? उसमें सबसे नुमाया, सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन सबसे बेहतर, यानी कप्तान जो थे टेस्ट टीम के शान मसूद, उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की थी सलमान अली आगा ने, जो कि आपके T20 के कप्तान है। अच्छा, अब अगर आप T20 की फॉर्मेट की बात करें तो आपको पता है कि T20 के फॉर्मेट में भी वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें अच्छा स्कोर किसने किया है? साहिबजादा फरहान था, शान मसूद ने, क्योंकि टेस्ट के कप्तान है। यानी आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि जो टेस्ट का कप्तान है वो T20 में परफॉर्म कर रहा है ठीक ठाक, जो T20 का कप्तान है वो टेस्ट में परफॉर्म कर रहा है ठीक ठाक किस्म का। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर सोचने की और इसके ऊपर बेहतर तरीके से फैसले करने की ज़रूरत है, इसलिए कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप एक अच्छे कैमरामैन हो सकते हैं, हो सकता है कि आप एक अच्छे बोलने वाले ना हो सकता है कि आप बहुत अच्छा बोलने वाले हों, हो सकता है कि आप एक अच्छे एनएलई ना हो। तो आपको जिस चीज़ में महारत हासिल है, मुझे ये चाहिए कि मैं आपसे उस चीज़ में काम लूँ, उस शोबे में आपसे मैं काम लूँ। अगर आप एक अच्छे बोलने वाले हैं और मैं आपको बोलने का मौका नहीं देता, यानी इंटरव्यू के लिए आपको मैं नहीं बिठाता और आपसे मैं कोई दूसरा काम लेता हूँ, तो आपकी सलाहियतें ज़ाया होंगी। एग्जैक्टली ये सूरत हाल हमें इस वक्त अपने पाकिस्तान टीम के टेस्ट, T20 और वनडे स्क्वाड में मिल रही है। ग्रीन शर्ट्स का सबसे जो बड़ा शुरू से मसला आ रहा है, जब से हम ने होश संभाला और क्रिकेट में थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होता है, सबसे जो बड़ा मसला आता है, एक है यारी दोस्ती और एक होती है रिश्तेदारी। तो क्या समझते हैं इन दोनों चीज़ों पर जो ग्रीन शर्ट्स है या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये मुतासर हो रहा है? बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, शदीद मुतासर हो रहा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसी वजह से मुतासर हो रहा है। देखिए, आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, इंडिया में उससे बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं है। गॉड है उनका, भगवान के हिसाब से वो उनका भगवान है, भगवान क्रिकेट का, ठीक है। उसका बेटा पिछले 3 साल से डोमेस्टिक खेल रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो कौमी टीम में उसकी जगह नहीं बन रही। IPL खेला है उसने, ठीक है, IPL खेला। मोहम्मद सिराज को भी आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा है, टीम में खेल रहा है। उसका वालिद जो है कोई क्रिकेटर नहीं है,
कहने का मकसद ये है कि मेरिट मेरिट काउंट करता वहाँ है। पे मेरिट है, मेरिट काउंट करता है। मेरिट में जब आप खिलाड़ी को चुनते हैं तो वो फिर आपको मायूस नहीं करता। जब आप यारी दोस्ती में, जब आप रिश्तेदारी में, जब आप किसी को खुश करने के लिए या जब टीम बनाते हैं तो फिर उसमें आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑब्वियसली ऐसी ही होती है जैसी आपको नज़र आ रही है। अच्छा सर, आधा साल तो गुजर गया है, आने वाले जो 6 महीने हैं उसमें पाकिस्तान को कितनी सीरीज़ हैं, कितने मैचेस हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा। जी, ये देखें, साल 2026 आधा गुजर गया, 6 माह गुजर गए। 6 माह में जो परफॉर्मेंस हुई वो हमने आपको बता दी। अब आने वाले 6 माह में और वो भी मैं समझता हूँ कि 6 माह नहीं है, तकरीबन कुछ 3.5 माह है। इसलिए कि इन 3.5 माह में पाकिस्तान ने 2 विज़िट करने हैं, 2 टूर हैं पाकिस्तान के। पहला टूर जो है वो वेस्ट इंडीज़ का है, जहाँ पर पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और दूसरा जो टूर है वो इंग्लैंड का है, वहाँ पर पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। आप हैरान होंगे कि पहले 6 माह में हमने सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, और बाकी के 3.5 माह में सितंबर के मिड तक हमने 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। 2 टेस्ट मैचेस हम खेलेंगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे हम इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये हमारे 2 विज़िट हैं। अब ये हैरतंगेज़ बात है, इसलिए कि बेहतर है कि आप टेस्ट खेलें, ज़रूर खेलें, इसलिए कि आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में पाकिस्तान इस वक्त, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 9वें नंबर पर है। तो उससे ये जो 5 मैचेस हैं इसमें अगर हम 3 जीतते हैं या 4 जीतते हैं, अल्लाह करे कि 5 के 5 जीते, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती नहीं है, लेकिन अगर हम 3 भी जीतते हैं तो हमारी पोजीशन एटलीस्ट बहुत बेहतर हो जाएगी। हम ऊपर एक अच्छे पॉइंट टेबल के ऊपर पोजीशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक हैरतंगेज़ चीज़ और आपको मैं बताता हूँ। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का जो आखिरी टेस्ट है वो है 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक बर्मिंघम में खेला जाएगा। 13 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक आपके पास कोई मैच क्रिकेट नहीं है। यानी ये एक हैरतंगेज बात है कि इस 2.5 महीने में, लगभग 2.5 महीने में आपके पास कोई इंटरनेशनल मैच नहीं है, कोई सीरीज नहीं है, कोई विजिट नहीं है, किसी ने आना नहीं है, आपने कहीं जाना नहीं है। तो एक ऐसे वक्त में कि जब 2027 में आप आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वो भी जनूबी अफ्रीका में, उसकी तेज पिचेस के ऊपर खेलेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या तो किसी न किसी टीम को इंगेज करना चाहिए पाकिस्तान बुलाने के लिए, या फिर पाकिस्तान को किसी मुल्क में भेजना चाहिए ताकि वनडे मैचेस, और ये भी मैं आपको बताऊं कि टेस्ट मैचेस ऑलरेडी आपके पास अगले 6 महीने में या 3.5 महीने में 5 टेस्ट मैचेस हैं। T20 की भी आपको फिलहाल ज़रूरत नहीं है, T20 में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, T20 को छोड़ें। मेरा ये ख्याल है कि उसके बाद जो 2.5 महीने हैं उसमें पाकिस्तान को कम से कम 3 से 4 वनडे मैचेस खेलने चाहिए, सीरीज़ खेलें, कोई से मुल्क की सीरीज़ खेलें, ट्राइनेशन पाकिस्तान में कोई करें या किसी और मुल्क के साथ इंगेजमेंट करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगले 2.5 महीने को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है, और वो भी वनडे के फॉर्मेट में, इसलिए कि अगला जो 2027 का वर्ल्ड कप है वो वनडे के फॉर्मेट में है, और वो भी है जनूबी अफ्रीका में। तो बेहतर ये होगा कि मेरी तजवीज़ तो ये है कि पाकिस्तान किसी ऐसे मुल्क में जाके खेले, इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या जनूबी अफ्रीका में, कि जहाँ पर तेज़ पिचेस उनको मिले, और ताकि उनकी जो क्रिकेटर्स हैं उनकी स्किल्स भी बेहतर हो सकें, और उनकी जो खामियां हैं, जो कोताहियां हैं, जो कमज़ोरियां हैं, वो भी सामने आए और उनके ऊपर भी ओवरकम किया जा सके। अच्छा, आखिरी सवाल, 2027 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, अब 1 साल तकरीबन रह गया है। एक तो मसले मसाइल चल रहे हैं पहले से पाकिस्तानी टीम के कप्तान को लेकर, क्या समझते हैं, शॉर्ट से बताइएगा कि 2027 में क्या उम्मीद की जा रही है पाकिस्तान से? देखिए, नाउम्मीद का दामन तो हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं, और फिर जैसे कि हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और इस चीज़ पर बिलीव भी करते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। पाकिस्तान की टीम दुनिया की अनोखी टीम है, जिससे आप कभी भी कोई चीज़ उसके बारे में पेशन गोई करना, जंगी कारतूस, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। किसी क्रिकेट माहिर के लिए, किसी एनालिस्ट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो पाकिस्तान की किसी मैच से पहले बैठ कर ये बोले कि इस मैच में ये होगा, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम हमेशा उसको जो है ना गलत साबित कर सकती है। वो आप कहेंगे जी हारेंगे, वो जीत जाते हैं, आप कहेंगे ये जीतेंगे, हार जाते हैं। यानी ऐसी टीम से हारते हैं जिससे कोई नहीं हारता, ऐसी टीम से जीत जाते हैं जिससे जीतना किसी के पास में नहीं होता। देखें, तो उम्मीद तो है पाकिस्तान, अल्लाह करे कि जो वनडे वर्ल्ड कप है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करे, अच्छे स्टेज तक जाए, सुपर 8 तक जाए, टॉप 4 तक जाए, टॉप 2 तक जाए, अल्लाह करे कि हम जीतें वर्ल्ड कप। इसलिए कि 92 में हमने आखिरी मरतबा वर्ल्ड कप जीता था, इसको भी एक तवील अरसा हो गया, और 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद हमने कोई बड़ा आईसीसी का इवेंट नहीं जीता है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान, लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगा अदनान, कि आपको उस हिसाब से अपने क्रिकेटर्स
को जो है पॉलिश करने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट देने की ज़रूरत है। ये 2.5 महीने आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखें जनवरी में आपका नया साल शुरू हो जाएगा, 2027 में आपके पास अलग असाइनमेंट्स हैं, लेकिन इन 2.5 महीनों को आप क्यों ज़ाया कर रहे हैं? फिर आप नवंबर 2027 में जो है आपका वनडे वर्ल्ड कप है, तो उससे पहले आपके पास बहुत टाइम है ज़रूर, लेकिन इन 2.5 महीनों को भी ज़ाया करने की क्या ज़रूरत? इसमें कोई अच्छी सीरीज़ खेलें, कोई ट्रांजिशन सीरीज़ खेलें, किसी मुल्क को बुलाएं, खुद किसी मुल्क में जाएं, तो कम से कम खिलाड़ियों को जितना ज़्यादा आप मैदान में रखेंगे, उनकी जितना ज़्यादा उनको प्रैक्टिस में रखेंगे, उनकी क्रिकेट मज़ीद बेहतर होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। ये थे इमरान यूसुफजई और आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी। इनका यही कहना था कि जो पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी है वो इस वक्त मिली जुली है। इनको मज़ीद जो ये जो 2.5 महीने हैं तकरीबन 2026 के अख्ताम पर, अगर इनको मज़ीद मैचेस मिलते हैं तो ये जो अगला आने वाला जो वर्ल्ड कप है उसमें खातिर ख्वाह जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस पर लाइक करें, इस पर कमेंट करें और हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि मज़ीद जो नई वीडियोस हैं वो आप तक आ सकें। उस वक्त तक के लिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।